आप जानिए 30 मई को कानपुर दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। शुभम के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए थे शुभम द्विवेदी, जिनके परिवार वालों से पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि कानपुर के दौरे पर जा रहे हैं। पहलगाम घटना में जहां पर निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली मार दी गई, उन्हीं में से एक शुभम द्विवेदी भी थे। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी, जिनके परिवार वालों से मिलकर ढांढस बंधा सकते हैं, हौसला उन्हें देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये कानपुर दौरा होने जा रहा है 30 मई को। 30 मई को कानपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी, तो फिर शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से भी मिलेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मिले थे और ढांढस बंधाने का काम किया था। ये एक ऐसा आतंकी हमला है जिसने देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को परेशान कर दिया, शोक से भर दिया, आंखों में आंसू ला दिए, और फिर उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें आतंकी कैंप्स को न सिर्फ तबाह किया गया बल्कि पाकिस्तान में जहां आतंक को पाला जाता है उसके अलग अलग 10 से ज्यादा एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया। और पाकिस्तान इसी बात से बौखला गया और फिर सीज फायर तक की नौबत आ गई। सीज फायर की पहल पाकिस्तान की ओर से की गई। वो बात अलग है कि पाकिस्तान अपने आवाम की आंखों पर पट्टी बांधकर वहां जीत का जश्न मना रहा है और कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में ये पाकिस्तान की जीत हो गई है। लेकिन यहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि दुश्मन छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, और जो उनकी बड़ी बातें हैं वो प्रधानमंत्री के जरिए तो कही ही गई, लेकिन गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख इस बात को वक्त वक्त पर याद दिला रहे हैं कि पाकिस्तान अगर एक भी भूल अब करता है या फिर आतंकियों के जरिए भारत को कोई भी नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करता है तो फिर इस बार पाकिस्तान की खैर नहीं है। इस बात को पाकिस्तान भी समझ गया और इसीलिए सीज फायर की पेशकश की गई। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी, जिनके परिवार वालों को ये गहरा धक्का लगा, और ऐसे में दुख के इस समय में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, परिवार वालों से मिले थे, मुलाकात की थी, उन्हें ढांढस बंधाया था। और अब पीएम मोदी जब कानपुर जा रहे हैं 30 मई को, तो यहां शुभम द्विवेदी के परिवार से भी वो मिलेंगे। पाकिस्तान भारत को लेकर प्रोपेगेंडा रचता रहा है इनफैक्ट इससे पहले भी, लेकिन इस बार जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई तो पाकिस्तान ने कई बड़ी बेबुनियादी बातें कही भारत को लेकर और कई बड़े दावे भी किए। अब दावे न सिर्फ हवाई साबित हुए हैं बल्कि दावों की हवा भी निकल गई है, क्योंकि भारत में बर्बादी की बात पाकिस्तान ने कही थी। बताया था कि कैसे अलग अलग एयरबेस तबाह हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने यह फैसला किया कि जिन एयरबेस को तबाह करने का दावा पाकिस्तान कर रहा है, ठीक वहीं जाकर न सिर्फ सेना के जवानों से मिले बल्कि वहां से पाकिस्तान को ललकारने का काम भी किया, यानी यहां पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया। और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये बात पाकिस्तान याद रखे, ये वक्त वक्त पर पाकिस्तान को याद दिलाया भी जा रहा है। अब ऐसे में कानपुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो आने वाले 30 मई को होने वाला है, कानपुर जाएंगे तो शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से भी मिलेंगे। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग संजय शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। संजय, इससे पहले सीएम योगी मिले थे शुभम द्विवेदी के परिवार से, अब पीएम मोदी मिल सकते हैं? संजय, संजय शर्मा जैसे ही मेरे साथ में कनेक्ट होंगे हम दर्शकों को इसके बारे में जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मई को दौरा कानपुर का होने हैं और कानपुर जब वो पहुंचेंगे तो शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से भी मिल सकते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी को भी गोली मार दी थी आतंकवादियों ने, और ऐसे में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जितने परिवार उजड़े हैं उन तक प्रधानमंत्री मोदी भी संदेश पहुंचा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए लॉन्च किया गया, जिन बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े आतंकवादियों ने, उनके सिंदूर का बदला भी लिया जा रहा है और आगे भी आतंकियों का खात्मा होगा। अब पहलगाम आतंकी घटना के बाद में कानपुर दौरा, जो कि 30 मई को होना है पीएम मोदी का, वहां शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से भी मिलेंगे। संजय शर्मा जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर मेरे साथ में। संजय, इससे पहले यूपी के सीएम जा चुके हैं शुभम द्विवेदी के घर, अब पीएम मोदी भी पहुंच सकते हैं? संजय,
संजय तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद जब जब सार्वजनिक मंच पर मौजूद रहे हैं या जब जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ है, तब तब प्रधानमंत्री ने देश के साथ साथ पाकिस्तान तक भी संदेश पहुंचाया है कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है और ये अभी